दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल डिफेंस पॉइंट पर। और हमारे आज के इस वीडियो से हम शुरू करने वाले हैं कोस्ट गार्ड नाविक एग्जाम की तैयारी के लिए रीजनिंग का एक नया चैप्टर जो कि हमारा होने वाला है कोडिंग डिकोडिंग। दोस्तों इस चैप्टर से जो है आपके एग्जाम में 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का ये वीडियो बिना किसी देरी के। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, जिससे कि आप लोगों को हमारे लेटेस्ट अपडेट्स और सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कोडिंग डिकोडिंग होता है क्या है। तो अगर मैं इसकी सिंपल डेफिनेशन की बात करूं तो देखिए, कोडिंग डिकोडिंग जो है वो निर्देशों की ऐसी पद्धति होती है जिसमें कि एक दूसरे से गुप्त रूप में सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। ठीक है, यानी कि यह एक प्रकार के निर्देशों की पद्धति होती है जिसमें एक दूसरे से गुप्त रूप में सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। इसे कोडिंग डिकोडिंग कहते हैं। ठीक है, आपके एग्जाम में जो डेफिनेशन वगैरह नहीं पूछी जाती है, आपको सिर्फ क्वेश्चन से मतलब है, लेकिन मैंने जो है आपको यहाँ पे थ्योरी भी थोड़ी समझा दी है। ठीक है, अब चलिए हम बात कर लेते हैं कि आपके कोडिंग डिकोडिंग में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, यानी कि कितने टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपके एग्जाम में जो है कुल 4 से 5 तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं कोडिंग डिकोडिंग के चैप्टर में से, जो कि आपके हैं शब्द आधारित प्रश्न। ठीक है, यानी कि वर्ड पर बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं वो अल्फ़ाबेट्स पे। ठीक है, इसके अलावा संख्या आधारित प्रश्न, यानी कि जो नंबर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उन पे भी जो है कोडिंग डिकोडिंग में क्वेश्चन बनता है। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप लोगों को अल्फ़ाबेट्स के नंबर याद हो और उनके जो ऑर्डर क्या होते हैं वो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, जैसा कि मैंने आप लोगों को पीछे के एनालॉजी चैप्टर में भी बताया था। ठीक है, उसके बाद में संकेत आधारित प्रश्न। ठीक है, और लास्ट जो आपका टाइप आता है वो आता है वाक्य आधारित प्रश्न। ठीक है, वाक्य आधारित प्रश्न कैसे होते हैं, तो मैं अगर आपको बताऊं तो आप लोगों ने देखा होगा ऐसा क्वेश्चन कभी कि यदि नीले को पीला कहा जाए या फिर पीले को हरा कहा जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है वो क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप आगे क्वेश्चन देखेंगे समझ में आपको आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे बिना किसी देरी के। तो पहला क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन पर ये रहा, तो क्वेश्चन आपको दिया गया है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में, यानी कि इन ए कोड लैंग्वेज, क्लर्क शब्द को लिखा जाता है EOIWQ से। ठीक है, यानी कि क्लर्क एक शब्द है जिसको कोड लैंग्वेज में लिखा जाता है EOIWQ से। ठीक है, तो उसी कोड लैंग्वेज में टेबल शब्द को किस प्रकार से लिखा जाएगा ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पूरा ध्यान से समझिएगा। जैसे जैसे आप लोग इसको देखते जाएंगे आप लोग समझ में आ जाएगा आपको, और आप लोग जो है इसके बाद में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसमें हमें बोला गया है कि क्लर्क शब्द को लिखा जाता है EOIWQ से। तो हम देखते हैं कि इसको किस प्रकार से लिखा गया है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ क्लर्क। ठीक है, तो ये हो गया CLERK। अब बोला गया है कि क्लर्क शब्द को लिखा जाता है EOIWQ से, यानी कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तो अगर आप लोग दोस्तों इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे और आप लोगों को अल्फ़ाबेट्स के नंबर याद हैं तो आप लोग यहाँ पे पैटर्न को पता कर पाएंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, तो देखिए C से E तक जाने में +2 अल्फ़ाबेट इंक्रीज़ होते हैं। ठीक है, उसी प्रकार L से O तक जाने में +3 अल्फ़ाबेट्स इंक्रीज़ होते हैं, और E से I तक जाने में +4 अल्फ़ाबेट इंक्रीज़ होते हैं। तो यानी कि आप लोगों को एक तरीके से पैटर्न समझ आ चुका है कि यहाँ पे +2 +3 +4 +5 और +6 की अल्फ़ाबेट्स में सीरीज़ चल रही है। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पे समझ आ चुकी है। तो ठीक इसी प्रकार हम टेबल वर्ड के साथ में करेंगे, उसमें भी यही चीज़ अप्लाई करेंगे, +2 +3 +4 और +5 अल्फ़ाबेट करके। ठीक है, तो चलिए अब हम लिखते हैं टेबल शब्द को। तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ टेबल। ठीक है, अब देखिए वहाँ पे +2 से शुरू हो रहा था। ठीक है, क्लर्क में जो है +2 से शुरू हो रहा था, तो अब यहाँ पे भी हम जो है +2 से इसको शुरू करेंगे। तो देखिए टीम में अगर मैं +2 ऐड कर लूँगा तो मुझे मिलेगा V। ठीक है, उसके बाद में अगर मैं A के साथ में +3 अल्फ़ाबेट ऐड करूँगा तो मुझे मिलेगा D। ठीक है, उसी प्रकार B के साथ में अगर मैं +4 अल्फ़ाबेट और ऐड करूँगा तो मुझे मिलेगा F। ठीक है, उसी प्रकार L के साथ में +5 करने पे Q, और E के साथ में +6 करने पे मुझे मिलेगा K। ठीक है, यानी कि हमें जो टेबल शब्द को लिखेंगे वो लिखा जाएगा VDFQK से।
ठीक है। तो देखिए VDFQK जो है आपको कहाँ पे दिया गया है, तो ये जो आपको दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में। तो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, VDFQ से जो है लिखा जाएगा टेबल शब्द को। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन पर ये रहा, आपको क्वेश्चन दिया गया है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में इन ए कोड लैंग्वेज ट्रिपल्स, ठीक है, ट्रिपल्स को लिखा जाता है SQHOOKB से। ठीक है, तो ठीक इसी प्रकार उसी कोड लैंग्वेज में डिस्पोज शब्द को जो है किस प्रकार से लिखा जाएगा, देन हाउ विल डिस्पोज बी रिटन इन दैट लैंग्वेज। तो देखिए भाई, आपको ये बताना है कि डिस्पोज को जो है किस प्रकार से लिखा जाएगा यदि ट्रिपल्स को लिखा जाता है SQHOOKB से। तो ठीक इसी प्रकार आप लोगों को जो पहला क्वेश्चन हमने किया था उसी पैटर्न पे आपको सबसे पहले क्वेश्चन को सजा लेना है और उसके बाद में जो है आपको देखना है कि यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स में हो क्या रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ट्रिपल शब्द। तो यहाँ पे मैं स्पेलिंग लिख लेता हूँ TRIPPLE। ठीक है, ये स्पेलिंग हमें यहाँ पे दी गई है और यहाँ पे बोला जा रहा है कि इसको लिखा जाता है SQHOOK और D से। ठीक है, क्वेश्चन में बोला गया था कि ट्रिपल्स को लिखा जाता है SQHOOKD से। तो अब आपको यहाँ पे चेक करना है कि यहाँ पे हो क्या रहा है। ठीक है, जैसे जैसे आप लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते जाएंगे आप लोगों को क्वेश्चन में देख के ही समझ आ जाएगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है। आप लोगों को बस एज ए जस्ट आइडिया के लिए लिखना है, लेकिन एग्जाम में आप लोगों को इतना समय नहीं मिल पाएगा। तो आप लोगों को जो है अपनी कैपेसिटी डेवलप करनी है क्वेश्चंस को सोल्व करने की। ठीक है, तो अब देखिए भाई, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए S से T या फिर T से S तक आप जब जाएंगे तो देखिए यहाँ पे -1 अल्फ़ाबेट हो रहा है। ठीक है, और उसी प्रकार यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे भी -1 अल्फ़ाबेट हो रहा है, यानी कि इस सीरीज़ में जो है -1 अल्फ़ाबेट कम हो रहे हैं। ठीक है, -1 अल्फ़ाबेट यहाँ पे कम हो रहे हैं। तो ठीक इसी प्रकार जो है हम डिस्पोज वर्ड के साथ में भी करेंगे। ठीक है, आपको पैटर्न समझ आ चुका है कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तो यहाँ पे -1 की सीरीज़ आगे बढ़ रही है, तो ठीक इसी प्रकार जो है हम डिस्पोज में भी करेंगे। तो देखिए भाई, मैं सबसे पहले यहाँ पे डिस्पोज वर्ड को लिख लेता हूँ। ठीक है, अब जो है हमें यहाँ पे -1 अल्फ़ाबेट करके लिखना है। ठीक है, तो अगर मैं D से एक कम करूँगा अल्फ़ाबेट को तो मुझे मिलेगा C। ठीक है, उसी प्रकार I जो है वो आता है अल्फ़ाबेट में 9 नंबर पे और H जो है वो आता है 8 नंबर पे, यानी कि यहाँ पे भी -1 हो गया और यहाँ पे भी मैंने -1 कर लिया। उसी प्रकार S के पहले आता है R। ठीक है, तो -1 हो गया। और P से पहले आता है O। ठीक है, और O से पहले क्या आता है, तो O से पहले आता है N, तो यहाँ पे भी -1। उसी प्रकार S और E के साथ में भी हम -1 करेंगे तो देखिए हमें मिल जाएगा R और D। ठीक है, चलिए ये चीज़ समझ आ गई, मतलब कि डिस्पोज शब्द को कोड लैंग्वेज में लिखा जाएगा CHRONRD से। ठीक है, तो देखिए आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है CHRONRD, तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, CHRONRD से लिखा जाएगा डिस्पोज वर्ड को। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपको यहाँ पर दिया गया है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में इन ए कोड लैंग्वेज 20 इज़ रिटन, यानी कि 20 को लिखा जाता है 863985 से। आपको एक वर्ड दिया गया है 20 जिसको लिखा जाता है 8639 और 85 से, और एक वर्ड और दिया गया है 11 जिसको लिखा जाता है 32 30 और 39 से। तो आपको ये बताना है कि 12 को जो है उसी कोड लैंग्वेज में किस प्रकार से लिखा जाएगा। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है वो पिछले वाले 2 क्वेश्चन से अलग है, तो इसको ध्यान से समझिएगा और देखिए कि इसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन को सजा लेना है क्वेश्चन की लैंग्वेज के बेस्ड पर। ठीक है, तो देखिए हमें बोला गया था कि 20 वर्ड है एक, TWENTY। ठीक है, अब 20 को लिखा जाता है 8639 और 85 से। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या है, T का नंबर 8 हो गया, W का नंबर 6 हो गया, E का नंबर 3 हो गया, N का नंबर 9, T का नंबर 8 और Y का नंबर 5। ठीक है, तो ठीक इसी प्रकार 11 में भी यही चीज़ हो रही है, E का नंबर 3 हो गया, L का नंबर 2 हो गया और
आपका V का नंबर 0 हो गया और E का नंबर 3 और N का नंबर 9। तो अब आपको ये बताना है कि आप लोग भाई इन दोनों को मिला करके, ठीक है, 12 वर्ड को किस प्रकार से बना सकते हो। तो आप लोगों को जो है सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है कि 12 वर्ड को लिख लेना है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 12। अब देखिए आपको जो है T का नंबर क्या था, E का नंबर क्या था, W का नंबर क्या था, वो चीज़ आपको चेक करके यहाँ पे सेम एज इट इज़ लिख देनी है, जिससे कि आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो अगर आप लोग 20 में देखेंगे यहाँ पे, तो 20 में देखिए T जो वर्ड है इसको दिया गया है 8 नंबर, यानी कि मैं यहाँ पे लिखूँगा 8, ठीक है। उसी प्रकार अगर आप देखेंगे 20 में, तो W का नंबर दिया गया है 6, ठीक है, तो ये आ जाएगा 6। उसी प्रकार अगर आप देखेंगे E का नंबर, तो E का नंबर हो जाएगा 3, L का नंबर जो होगा वो होगा 2, V का नंबर अगर आप देखेंगे आप 11 में, तो देखिए 0 हो जाएगा, ठीक है। और उसी प्रकार से E का नंबर जो है वो होगा आपके 3, ठीक है। यानी कि जो 12 वर्ड लिखा जाएगा उसको कोड लैंग्वेज में लिखा जाएगा 863203 से, ठीक है। किस प्रकार से? 863203, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 8632 और 03। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से आपको समझा देता हूँ। इस टाइप के क्वेश्चन में आप लोगों को जो है वर्ड के सामने जो नंबर दिया हुआ रहता है उनको चेक करना होता है और उससे नए वर्ड को बनाना होता है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपको दिया गया है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में रोप शब्द को, ठीक है, एक वर्ड दिया गया है आपको रोप, और इसको लिखा जाता है $57 से, ठीक है। उसी प्रकार डाउट वर्ड को लिखा जाता है 35 हैज़ 8 और स्टार से, और लिव शब्द को जो है लिखा जाता है $24 से। तो आपको ये बताना है कि ट्रेबल वर्ड जो होगा इसको किस प्रकार से लिखा जाएगा इसी कोड लैंग्वेज में। तो ये जो क्वेश्चन है वो पिछले से थोड़ा सा मिलता जुलता क्वेश्चन है, आप लोग जो इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं कि हम ट्रबल वर्ड को किस प्रकार से लिखेंगे। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले लिख लेता हूँ ट्रबल, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिख लिया ट्रबल। अब भाई आप लोगों को देखना है जो आपको पीछे के वर्ड्स दिए गए थे, जैसे कि रोप को लिखा जाता है $57 से, और डाउट को जो है वो लिखा जाता है 35 हैज़ 8 और स्टार से। तो आपको ये देखना है कि इनमें टी का नंबर क्या है, आर का नंबर क्या है, और ओ को जो है क्या लिखा गया है। तो अगर आप लोग डाउट में देखेंगे तो डाउट में देखिए कि आपका बोला गया है टी के लिए जो यूज़ किया गया है वो आपका है स्टार, ठीक है। तो मैं लिखूँगा यहाँ पर सबसे पहले टी के लिए स्टार, ठीक है। उसी प्रकार आपको रोप में देखना है आर के लिए क्या यूज़ किया गया है, तो आर के लिए यूज़ किया गया है परसेंटेज, ठीक है। परसेंटेज का सिंबल यहाँ पे यूज़ में लिया गया है। और ओ के लिए अगर आप देखेंगे तो ओ के लिए यूज़ में लिया गया है 5 को, ठीक है। रोप में आप देख सकते हैं जहाँ पे भी आपको ओ दिखे वहाँ आप देख सकते हो। तो रोप में देखिए भाई आपको 5 को यूज़ में लिया गया है ओ के लिए, ठीक है। उसी प्रकार यू के लिए यूज़ में लिया गया है हैज़ को, ठीक है। और बी के लिए अगर आप देखेंगे तो देखिए डाउट में आपको देखने को मिल जाएगा बी के लिए यूज़ किया गया है 8 को, ठीक है। और एल के लिए यूज़ किया गया है लिव में आप यहाँ पे देख सकते हो एल के लिए यूज़ लिया गया है @ ठीक है। और ई के लिए यूज़ में लिया गया है $। यानी कि हमारा जो नया शब्द दिया गया है हमें ट्रबल, उसको कोड लैंग्वेज में लिखा जाएगा $5 हैज़ 8 @ और $, से, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि हमें ऑप्शन नंबर ए में ये देखने को मिल रहा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है वो आपका पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही था, बस आपको इसमें जो है सिंबल दे दिया गया था, और लास्ट वाला जो क्वेश्चन था उसमें आप लोगों को नंबर्स दे दिए गए थे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और हाँ दोस्तों, एक चीज़ और बताना चाहूँगा आप लोगों को अनअकैडमी के बारे में। अनअकैडमी के द्वारा 2 नए बैचेस शुरू किए जा रहे हैं, जो कि आपके होने वाले हैं उड़ान NDA और लक्ष्य एयरफोर्स नेवी, ठीक है। तो भाई अगर आप लोग NDA एग्ज़ाम या फिर नेवी एयरफोर्स एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आप लोग इन कोर्सेस में इनरोल कर सकते हो। काफ़ी अच्छे कोर्सेस हैं, डिफेंस की टॉप एजुकेटिंग फैकल्टी के द्वारा आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। फैकल्टी को जो है आप लोग स्क्रीन पर भी देख सकते हो, ठीक है। इन फैकल्टीज़ के द्वारा आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। तो अगर आप लोग इसके लिए इनरोल करना चाहते हो तो आप लोगों को अनअकैडमी का लर्नर ऐप इंस्टॉल करना होगा, और उसमें सिंपली रजिस्टर करके आप लोगों को चूज़ कोर्स के ऑप्शन पे आ जाना है। कोर्स में आप लोगों को डिफेंस की कैटेगरी में देखने को मिल जाएगा NDA, एयरफोर्स XY और नेवी।
आप लोगों को वहाँ पे सिलेक्ट करना है और गेट सब्सक्रिप्शन के बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद में दोस्तों आप लोगों को अलग अलग सब्सक्रिप्शन प्लान चूज़ करने को बोला जाएगा, तो आप लोग जो है वहाँ से एक सब्सक्रिप्शन प्लान चूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद में आप लोगों से एक रेफरल कोड को पूछा जाएगा, तो रेफरल कोड में आप लोगों को डिफेंस पॉइंट ज़रूर से फिल कर देना है, जिससे कि आप लोगों को 10% तक का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से जो है आप लोग इस कोर्सेज़ के लिए एनरोल कर सकते हो। सारी लिंक्स जो है आप लोगों को इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की गई है, ठीक है। और इन कोर्सेज़ के प्राइजेस जो है वो जल्दी ही हाइक होने वाले हैं, तो आप लोग जो है भाई समय रहते इसके लिए एनरोल कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपको दिया गया है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में कंज्यूमर शब्द को लिखा जाए ERUMNSCO से, ठीक है, तो ठीक इसी प्रकार ट्रायंगल शब्द को जो है किस प्रकार से लिखा जाएगा, ट्रायंगल को जो है कैसे लिखा जाएगा ये आपसे पूछा गया है। और कंज्यूमर को लिखा जाता है ERUMNSCO से, ठीक है। तो देखिए भाई इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, ये क्वेश्चन जो है आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप हो जाता है और ये जो है वो आपके पिछले चारों क्वेश्चन से अलग है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं लिखूँगा कंज्यूमर वर्ड को, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कंज्यूमर वर्ड। तो भाई मैंने यहाँ पे लिख लिया कंज्यूमर वर्ड। अब हमें बोला जा रहा है कि कंज्यूमर वर्ड को लिखा जाता है ERUMNS और CO से। तो भाई आप लोगों को देख के पता चल ही गया होगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तो अगर आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को, तो आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ जाएगा। देखिए CO जो दिया गया है ये आपको सबसे लास्ट में ले आए हम लोग, ठीक है। उसके बाद में NS जो है उसको यहाँ पर ले आए, ठीक है। उसी प्रकार UM को जो है यहाँ पर लिखा गया है और ER को जो है यहाँ पर लिख दिया गया है, ठीक है। यानी कि ये जो है वो आपके एक दूसरे के ऑपोजिट केस में लिखे गए हैं, ठीक है। ऑपोजिट केस में लिखे गए हैं दो वर्ड्स को करके, ठीक है। तो इसी प्रकार से जो है वो ट्रायंगल शब्द को लिखा जाएगा। यानी कि जो ER था इसको सबसे लास्ट में था तो इसको सबसे फर्स्ट में ला दिया गया, उसके बाद में UM को लिखा गया, ठीक है। और उसी प्रकार NS को बाद में लिख दिया गया और CO को जो है वो सबसे लास्ट में लिखा गया, ठीक है। तो ठीक इसी प्रकार आपको ट्रायंगल वर्ड के साथ में करना है। आपको सबसे पहले दो वर्ड करके तोड़ लेने हैं। तो चलिए देखते हैं कि ट्रायंगल को किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले लिख लेता हूँ ट्रायंगल वर्ड को, चलिए भाई ये मैंने लिख लिया यहाँ पे ट्रायंगल वर्ड। अब आपको क्या करना है कि ये जो दो वर्ड्स आपको दिए गए हैं इनको आपको लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा LE, ठीक है। कंज्यूमर में आपने देखा था जो ER था वो सबसे पहले आया था, ठीक इसी प्रकार ट्रायंगल में LE यहाँ पे पहले आ जाएगा। उसके बाद में लिखा जाएगा NG को, ठीक है। क्या लिखा जाएगा NG। उसके बाद में लिखा जाएगा IA को, ठीक है। तो ये लिख दिया मैंने IA और उसके बाद में TR आ जाएगा, ठीक है। यानी कि ये जो ट्रायंगल वर्ड होगा इसको इस प्रकार से लिखा जाएगा। तो ऑप्शन जो है हमारा कौन सा राइट हो जाएगा, तो देखिए भाई हमारा ऑप्शन नंबर C जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि C में जो है आपको दिया गया है LE NG IA और TR, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ट्रायंगल वर्ड को लिखा जाएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि इस क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व किया और पैटर्न भी जो है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग में जो है आप लोगों में कुल 10 से 15 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, जिनको हम धीरे धीरे देखेंगे और इसके जो है आपको 2 से 3 वीडियोज़ देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपको दिया गया है स्क्रीन पर कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में बीट शब्द को लिखा जाता है UBFC से, ठीक है। बीट को लिखा जाता है UBFC से, तो आपको ये बताना है कि ये जो शोर वर्ड है इसको किस प्रकार से लिखा जाएगा। ये भी आपका एक नया अलग टाइप का क्वेश्चन बनता है। तो अगर आप लोग भाई इसको सोल्व कर सकते हो तो खुद से भी कोशिश कीजिएगा, ठीक है। जैसे जैसे आप खुद से कोशिश करेंगे आप लोगों को जो है मोटिवेशन बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। तो आप लोग एक बार जो है वीडियो को पॉज कर सकते हो और अपना क्वेश्चन जो है खुद से भी ट्राई कर सकते हो। और आप लोगों को लास्ट में जो स्कोर आता है वो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे कि मुझे भी आइडिया हो जाए कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैं यहाँ पर वर्ड दिया गया है बीट, ठीक है, बीट। और इसको लिखा क्या जाता है, इसको लिखा जाता है UBFC से, ठीक है। UBFC से इसको लिखा जाता है। तो अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसमें हो क्या रहा है भाई, तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो देखिए T से U तक जा रहा है ये,
ठीक है, टी से यू में जा रहा है यानी कि +1 अल्फ़ाबेट इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। उसी प्रकार ए से बी तक ये जा रहा है यानी कि यहाँ पे भी जो है +1 अल्फ़ाबेट इंक्रीज़ हो रहे हैं। और उसके बाद में ई से एफ तक जाने पर भी +1 अल्फ़ाबेट इंक्रीज़ होता है और बी से सी तक जाने में भी +1 अल्फ़ाबेट इंक्रीज़ होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे इस बीट वर्ड में जो है वो +1 अल्फ़ाबेट इंक्रीज़ करके इसको लिखा जा रहा है, ठीक है। ये पैटर्न आपको समझ में आ चुका है। तो ठीक इसी प्रकार जो है हम शोर वर्ड के लिए लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ शोर वर्ड SORE। तो देखिए भाई आपको जो है यहाँ पर +1 अल्फ़ाबेट करना है, ठीक है, +1 अल्फ़ाबेट करके लिखना है। तो ई के बाद में +1 करूँगा तो मुझे मिल जाएगा F, ठीक है। आर के बाद में +1 करेंगे तो हमें मिलेगा S, और ओ के बाद में अगर हम +1 अल्फ़ाबेट करेंगे तो हमें मिलेगा P, और एस के बाद में अगर हम +1 अल्फ़ाबेट करेंगे तो हमें मिलेगा T। यानी कि ये जो शोर वर्ड दिया गया है इसको लिखा जाएगा FSPT से, ठीक है। तो देखिए FSPT जो है आपको ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, FSPT से जो है निरूपित किया जाएगा शोर वर्ड को, ठीक है। चलिए समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपको दिया गया है कि यदि किसी कूट भाषा में किरण शब्द को लिखा जाता है LHSZO से, ठीक है, तो उसी कोड लैंग्वेज में आपको ये बताना है कि ये जो इंडिया वर्ड है इसको किस प्रकार से लिखा जाएगा। ये भी आपका एक अलग टाइप का क्वेश्चन बन जाता है। देखिए इसको हम यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे किरण वर्ड को लिख लेता हूँ, ठीक है। तो ये भाई मैंने लिख लिया किरण वर्ड, ठीक है। अब देखिए हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है और हमें बोला गया है कि इसको लिखा जाता है LHSZO से, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स के साथ में हो क्या रहा है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे K से L में जाऊँ तो मुझे यहाँ पे +1 अल्फ़ाबेट इंक्रीज़ करना होगा, ठीक है। उसी प्रकार I से H तक जाने में मुझे एक अल्फ़ाबेट को डिक्रीज़ करना होगा, यानी कि यहाँ पे पहले +1 हो रहा है फिर बाद में -1 हो रहा है, ठीक है। अब देखिए R से S में जाने पर भी +1 अल्फ़ाबेट इंक्रीज़ करना पड़ेगा और A से Z में जाने पर -1 अल्फ़ाबेट होगा, क्योंकि A के ऑपोजिट जो वापस आ जाता है वो Z आता है, ठीक है। तो A से एक माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा Z, ठीक है। और उसी के बाद में N के O तक जाने में भाई यहाँ पे +1 होगा, ठीक है। यानी कि आपको ये पैटर्न समझ आ चुका है कि यहाँ पे +1 -1, ठीक है। इस प्रकार से आपकी सीरीज़ आगे बढ़ रही है। तो +1 -1 +1 -1 करके यहाँ पे वर्ड्स को लिखा जा रहा है। तो ठीक इसी प्रकार जो है हम इंडिया वर्ड के लिए लिखेंगे। तो देखिए भाई इंडिया को किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इंडिया की स्पेलिंग लिख लेता हूँ। तो देखिए भाई इंडिया, ठीक है, इंडिया इज़ ग्रेट, ठीक है। तो अब देखिए इंडिया को किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो सबसे पहले वहाँ पे हो क्या रहा था, +1, ठीक है। तो +1 करना है तो I के बाद में +1 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, J, ठीक है। उसके बाद में देखिए N से एक कम हो रहा था, ठीक है, क्योंकि +1 और -1 की सीरीज़ चल रही थी। तो +1 हमने कर दिया, अब -1 करेंगे तो N से एक कम करूँगा तो मुझे मिलेगा M, ठीक है। उसके बाद में फिर से +1 करना है तो D के बाद में आएगा E, ठीक है। और उसके बाद में फिर से हमें -1 करना है तो I जो है वो अल्फ़ाबेट में 9 नंबर पे आता है और H जो है वो आपका 8 नंबर पे आता है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे फिर से +1 होगा तो यहाँ A को मैं लिखूँगा B, ठीक है। यानी कि हमारा जो इंडिया वर्ड है इसको कोड लैंग्वेज में लिखा जाएगा JMEHB से, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि JMEHB आपको जो है ऑप्शन में कौन से में देखने को मिल रहा है। तो भाई ऑप्शन नंबर बी में जो है आपको ये देखने को मिल रहा है JMEHB, ठीक है। तो इंडिया को जो है इस प्रकार से लिखा जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपको यहाँ पर दिया गया है कि यदि किसी एक निश्चित कूट भाषा में ग्लास शब्द को लिखा जाता है LQFXX से, ठीक है, तो उसी कोड लैंग्वेज में फ्रांस शब्द को जो है किस प्रकार से लिखा जाएगा। अब देखिए भाई ये जो है फिर से एक अलग टाइप का क्वेश्चन बन जाता है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। अब देखिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ग्लास वर्ड को लिख लूँगा यहाँ पे GLASS, ठीक है। और यहाँ पे हमें बोला गया है कि ग्लास को लिखा जाता है LQFX और X से, ठीक है। तो अगर आप लोग यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स का ऑर्डर देखेंगे यानी कि उनके नंबर्स देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे G से L तक जाने में जो है +5 अल्फ़ाबेट इंक्रीज़ होते हैं,
ठीक है। ठीक इसी प्रकार L से Q तक जाने में भी +5 अल्फ़ाबेट इंक्रीज़ होते हैं। उसी प्रकार A से F तक जब हम जाएंगे तब भी +5 अल्फ़ाबेट इंक्रीज़ हो रहे हैं। यानी कि आपको ये समझ आ गई कि यहाँ पे जो सीरीज़ जो चल रही है ये आपके यहाँ पे इसमें +5 अल्फ़ाबेट इंक्रीज़ हो रहे हैं। ठीक है। तो ठीक इसी प्रकार जो है हम फ्रांस वर्ड के साथ में करेंगे। तो देखिए भाई, मैं लिखूँगा यहाँ पे सबसे पहले फ्रांस की स्पेलिंग FRANCE। ठीक है। अगर भाई कोई चीज़ आप लोगों को समझ में नहीं आती है तो आप लोग नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। इसके अलावा आप लोग टेलीग्राम पर भी पूछ सकते हो। ठीक है। आप लोगों को जो गलती नहीं करनी है, बस आप लोग पूछ सकते हो अगर आपका कोई डाउट रह जाता है। ठीक है, जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगा या फिर जो है आप लोगों को मैसेज के थ्रू रिप्लाई उसका कर दूंगा। ठीक है। तो ठीक इसी प्रकार हम फ्रांस वर्ड के साथ में करेंगे। तो हमें यहाँ पे +5 अल्फ़ाबेट इंक्रीज़ करके लिखना होगा। तो F के साथ में अगर मैं यहाँ पे देखो भाई +5 अल्फ़ाबेट इंक्रीज़ करूँगा तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा देखिए। ठीक है। तो फ्रांस में जो है हम यहाँ पे +5 अल्फ़ाबेट इंक्रीज़ करके लिखेंगे। तो आप लोगों को जो है यहाँ पे देखना है कि फ्रांस को जो है +5 अल्फ़ाबेट इंक्रीज़ करके लिखना है। तो F में अगर मैं 5 ऐड कर दूँगा तो मुझे मिलेगा K। ठीक है। ठीक इसी प्रकार R के साथ में हम देखेंगे तो R में जो है +5 अल्फ़ाबेट इंक्रीज़ करने में हमें मिलेगा W। ठीक है। उसी प्रकार A के साथ में जब हम +5 अल्फ़ाबेट इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है, तो हमें मिल जाएगा F। ठीक है, क्योंकि A जो है वो 1 नंबर पे आता है और F जो है वो अल्फ़ाबेट में 6 नंबर पे आता है। ठीक है। उसी प्रकार हम N से लिखेंगे, फ्रांस होता है ना। तो अब देखिए N में अगर हम अल्फ़ाबेट इंक्रीज़ करेंगे तो हमें मिलेगा S। ठीक है, +5 इंक्रीज़ करने पर। C में अगर हम +5 इंक्रीज़ कर देंगे तो हमें मिलेगा H। और E में अगर इंक्रीज़ करेंगे +5 को तो हमें मिलेगा J। ठीक है। यानी कि यहाँ पे +5 अल्फ़ाबेट इंक्रीज़ करके लिखा गया और हमें फ्रांस वर्ड जो दिया गया था इसके लिए कोड लैंग्वेज में इसको लिखा जाएगा KWFSHJ से। ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा देखिए, KWFSHJ, यानी कि ऑप्शन नंबर C जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व किया। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिया गया है कि एक निश्चित कूट भाषा में, यानी कि इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज लॉयल वर्ड इज रिटन एज JOWAJ, यानी कि लॉयल को जो है लिखा जाता है JOWAJ से। तो आपको ये बताना है कि उसी कोड लैंग्वेज में प्रोन शब्द जो है इसको किस प्रकार से लिखा जाएगा। ठीक है। चलिए भाई देखिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने वाला है। देखिए, लॉयल को जो है लिखा क्या जाता है LOYAL। ठीक है। अब देखिए, लॉयल को जो है लिखा जाता है JOWAJ से। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे कि क्या हो रहा है यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे -2 हो रहा है। ठीक है, क्योंकि L से J तक जाने में -2 डिक्रीज़ करने पड़ेंगे अल्फ़ाबेट्स को। ठीक है। उसके बाद में O जो आता है ये सेम लिखा गया है। ठीक है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, कोई चेंज नहीं हुआ है। ठीक इसी प्रकार Y से W में जाने पर फिर से -2 अल्फ़ाबेट डिक्रीज़ हो रहे हैं। ठीक है, फिर से A को जो है भाई सेम लिख दिया गया है और L से J तक जाने में फिर से -2 अल्फ़ाबेट डिक्रीज़ होते हैं। यानी कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई है कि सबसे पहले -2 हो रहा है और उसके बाद में जो है वर्ड को सेम लिखा जा रहा है और उसके बाद में फिर से -2 और फिर से वर्ड को सेम। ठीक है। तो ठीक इसी प्रकार आपको प्रोन शब्द के साथ में करना है। तो देखिए, मैं यहाँ पे प्रोन की स्पेलिंग लिख लेता हूँ, PRONE। ठीक है, प्रोन। तो अब देखिए इसको किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे -2 अल्फ़ाबेट को डिक्रीज़ करना है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा था -2। तो P से अगर मैं -2 करूँगा तो मुझे मिल जाएगा N। ठीक है। उसके बाद में R को जो है सेम लिखा जाएगा। ठीक है। और O में भी जो है अगर मैं -2 करूँगा तो मुझे मिल जाएगा M। ठीक है। उसी बाद में N को जो है सेम लिखा जाएगा और E को जो है फिर से -2 अल्फ़ाबेट करके लिखा जाएगा, तो ये आ जाएगा C। ठीक है। यानी कि जो प्रोन शब्द दिया गया है इसको लिखा जाएगा NRMNC से। ठीक है, NRMNC। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, NRMNC। ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन फॉर यू में आपके लिए होने वाला है। तो ये क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए है दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है। तो क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में, ठीक है, लेबर शब्द को लिखा जाता है KBAPTS से, तो ठीक उसी भाषा में कैंडिड वर्ड को जो है किस प्रकार से लिखा जाएगा, ये आपको बताना है। आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। आप लोगों का सही ऑप्शन क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। ठीक है। अगर मैं इंग्लिश में आपको पढ़ के सुनाऊं
तो इन अ सर्टेन लैंग्वेज लेबर वर्ड इज रिटन एज KBAPTS, देन हाउ विल बी द वर्ड कैंडिड इज रिटन। ठीक है, ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा और सारे क्वेश्चंस जो कि मैंने आपको करवाए समझ में आ गए होंगे। फिर भी कोई क्वेश्चन में आपका डाउट बचता है तो आप लोग भाई नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, और वीडियो कैसा लगा बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।